हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कैपेसिटर का स्विचिंग प्रॉब्लम है। और स्विचिंग प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं हम लोग, आइए इस एग्जांपल में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन सेज थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर आपके पास है, C1 C2 C3, और ईच का कैपेसिटेंस दिया हुआ है कितना, 1 माइक्रोफैराड। ईच आर अनचार्ज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैपेसिटर हम लगा रहे हैं इनिशियली सब का सब अनचार्ज था। तो अब बोल रहा है कि दे आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज shown इन द फिगर, एंड C1 इज फिल्ड completely with the dielectric material of relative permittivity एप्सिलॉन आर। मतलब हम लोग इस C1 C2 को C2 C3 को सर्किट में लगाया, बट C1 में एक डाइलेक्ट्रिक हमने मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर दिया है। और बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन है हमारे पास कितना, वी नॉट का वैल्यू गिवन है 8 वोल्ट। 8 वोल्ट क्वेश्चन में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पहले हम S1 को क्लोज किए while S2 इज केप्ट ओपन, और S2 उस समय ओपन था। when the capacitor C3 is fully charged, S1 is opened and S2 is closed simultaneously। मतलब जब आपने S1 को कनेक्ट किया तो S3 फुल्ली चार्ज हो गया। जब फुल्ली चार्ज हो गया, अब कैपेसिटर C3 को चार्ज नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, स्विच S1 को ओपन कर दिया। जिस समय ओपन किया उस समय S2 को तुरंत कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हेन ऑल द reaches कैपेसिटर रीचेज द इक्विलिब्रियम, द चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रोकूलम्ब। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब कि भाई सब अपने अपने स्टडी स्टेट को रीच कर गया। उस समय कैपेसिटर जो C3 पे चार्ज जो बना फाइनल चार्ज वो है 5 माइक्रोग्राम। तो एप्सिलॉन आर का क्या वैल्यू होगा, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने डाला C1 में उसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इंफॉर्मेशन ये है आपको कि C1 C2 C3 जो हम मार्केट से लेके आए उसका हर एक का कैपेसिटेंस कितना है दोस्तों, 1 माइक्रोफैराड है। एंड कैपेसिटर आर इनिशियली अनचार्ज्ड। तो वन बाय वन हम लोग केस को डील करते हैं कि जब स्विच S1 क्लोज है, आपके पास डायग्राम ऐसा है। ये कैपेसिटर C3 है, C3, और ये हमारा C2 और C1 में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो अब C1 का C1 डैश मान लो इसको, ये हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन आर टाइम्स इनिशियल वैल्यू जो C1 था। C1 कितना था हमारे पास, दैट इज 1 माइक्रोफेराड। C2 भी हमारे पास दोस्तों 1 माइक्रोफेराड ही है। और C3 हमारे पास कितना है, C3 आपके पास भी 1 माइक्रोफेराड है। तो अब इनिशियली ये स्विच S1 को हम लोग, और S2 हमारा ओपन है, S1 क्लोज्ड है, और ये 8 वोल्ट का बैटरी यहाँ का लगा हुआ है। तो जब S1 हमारा क्लोज है तो कैपेसिटर C3 चार्ज होगा। और कैपेसिटर C3 पे चार्ज मान लीजिए कि चार्ज, लेट से Q1 चार्ज इस प्लेट पे प्लस Q1 और इस प्लेट पे माइनस Q1 चार्ज है स्टडी स्टेट में। और Q1 को इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, दैट इज C इंटू भी C3 इंटू भी अप्लाइड वोल्टेज जो V नॉट है, C3 इंटू V नॉट। और C3 का वैल्यू 1 है और V नॉट का वैल्यू 8, तो ये आ जाएगा कितना, 8 माइक्रो कूलम्ब। दिस इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, कहाँ पे, एट स्टडी स्टेट मैक्सिमम चार्ज। कैपेसिटर C3 फुल्ली चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर C3 को चार्ज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उस इंस्टेंट पे आपने क्या किया कि अब S1 को ओपन करके और S2 को क्लोज कर दिया है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं उसको कि अब सेकंड वाला केस, ये फर्स्ट केस का सिचुएशन था, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर से। तो मैं आपके लिए एक रेडीमेड डायग्राम बना के रखा हूं, अब यहाँ पे देखो। तो अब क्या हुआ कि S1 ओपन है और S2 जो यहाँ पे लगा हुआ था स्विच S2 वो क्लोज हो गया। अब इस कैपेसिटर पे जो चार्ज पहले 8 था, अब मान लीजिए 8 - Q है। मतलब Q चार्ज इसने सप्लाई कर दिया, क्योंकि यही अब यही सोर्स जैसा काम करेगा, यही इन दो अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करेगा। इस पे चार्ज आ गया +Q, इस पे -Q। यहाँ भी +Q -Q आ गया। क्लियर बात। ये कैपेसिटर कौन सा है, C1 डैश है, जिसको एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ C1 आपने बोला है। और ये C2 कैपेसिटर है, और ये C3 कैपेसिटर है, C3। और ये पॉजिटिव प्लेट, इसका नेगेटिव प्लेट, इसका इसका पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे C2 C3 को लिखूं, क्योंकि मुझे केवीएल यूज करना है, बेटर होगा आप यहाँ पे लिखिए। इसका कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ C1, और ये हमारे पास C2। और दिस इज पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट,
पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। अब ऐसा करते हैं दोस्तों कि इस लूप में हम लोग केवीएल लगाते हैं। केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर आप अप्लाई कर देंगे इस लूप में तो क्या होगा। चलिए आइए इस सिचुएशन को समझते हैं कि जब हमने एक लूप में मूव किया, केवीएल लगा दिया, यूजिंग केवीएल इन लूप वन में अगर मैं केवीएल लगा दूं तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो लास्ट में हमारे पास आ रहा है Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सी वी, और भी लिखना चाहो तो क्या होता है, कैपेसिटर के क्रॉस Q बाई सी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा पाथ ये है, लास्ट में आ रहा है पॉजिटिव प्लेट, तो आप लिखेंगे 8 - Q अपॉन कैपेसिटेंस C3। C3, ये कैपेसिटेंस C3 है, C3। इधर लास्ट में आ रहा है निगेटिव, तो माइनस ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C1। लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है निगेटिव, तो -Q अपॉन C2 इक्वल टू 0। जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच गए। अब C1 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C1, C2, C3 का वैल्यू तो 1 माइक्रोफेराड है, तो 1 1 रिप्लेस कर दो, उसको हटा भी सकते हो आप। क्लियर बात। और क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब सारे कैपेसिटर अपने इक्विलिब्रियम में पहुंच गए, उस समय C3 पे जो चार्ज हो जाएगा, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 इज 5 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन बोल रहा है 5 माइक्रोफेराड। कहने का मतलब ये है कि जब हमने S2 को क्लोज कर रहे हैं हम लोग, S1 ओपन है, उस समय ये जो 8 - Q है दोस्तों, 8 - Q, इसका वैल्यू है 5 माइक्रोफेराड। मतलब Q का वैल्यू जो है वो है 3 माइक्रोफेराड। मतलब 3 माइक्रोफेराड चार्ज जो है कैपेसिटर ने सप्लाई किया, C3 ने। और यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे इक्वेशन, तो ये हमारे पास 8 - Q को लिख लो 5 बाई C3 है 1, माइनस Q का वैल्यू 3 बाई एप्सिलॉन R इंटू 1, तो एप्सिलॉन R होगा -3 अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो 5 - 3, 2 इक्वल टू 3 बाई एप्सिलॉन R आप लिख सकते हैं। क्लियर बात। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर लिखना चाहूँ 3/2, सबका यूनिट माइक्रोफेराड में ही रखा, माइक्रोफेराड माइक्रोफेराड कैंसिल हो जाएगा सब जगह से। यहाँ पे माइक्रोकुलाम, ये आपके माइक्रोकुलाम में है, कैपेसिटर माइक्रोफेराड में है, तो माइक्रोफेराड माइक्रोकुलाम तो कैंसिल हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास आंसर आ गया 1.5, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये कैपेसिटर का स्विचिंग प्रॉब्लम विथ डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।